सवाल था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और या इसके पीछे कुछ और था। जवाब दिया मनोहर लाल ने। मनोहर लाल का जवाब था कि संविधान लिखने वाली जो कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अंदर कई मेंबर थे। देखिए, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, अभी हाल ही में कांग्रेस के जो सांसद हैं, जयप्रकाश हिसार के सांसद, उन्होंने तमाम किंतु परंतु लगाए थे। ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हालांकि मनोहर लाल ने अपने बयान पर अब यूटर्न लिया है, इसको यूटर्न कहना कहा जा सकता है। मनोहर लाल ने कहा कि अंबेडकर, बाबा अंबेडकर का जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है, महापुरुष है और महापुरुषों का सम्मान सबसे अधिक होता है। और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं या नहीं, इसको लेकर के हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान बड़ा चर्चा में था। दरअसल 17 अक्टूबर को मनोहर लाल आए थे फरीदाबाद, और फरीदाबाद में मनोहर लाल शामिल हुए थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सरदार पटेल साहब की जयंती पर, जो 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी होनी है, उसको लेकर के एक सवाल उछाला गया उनकी तरफ। सवाल था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा और या इसके पीछे कुछ और था। जवाब दिया मनोहर लाल ने। मनोहर लाल का जवाब था कि संविधान लिखने वाली जो कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके अंदर कई मेंबर थे। सीधे सीधे कहा था। पहले इस बयान को सुन लीजिए एक बार आप। देखिए, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं लिखा। संविधान की एक कमेटी थी, उस कमेटी के प्रमुख जो थे, वो चेयरमैन थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। लिखने वालों का तो लंबा एक इतिहास है और कोई एक दिन में लिखा गया ऐसा नहीं है। आखिर बहुत से देशों के संविधान का उसमें अध्ययन किया गया, और हमारे यहाँ भी जो अंग्रेज सरकार के जो उस समय के पहलू थे, उसमें जो ठीक थे वो उसमें डाले गए। दूसरे देशों के संविधान का भी डाला गया। यहाँ पर भी संविधान सभा जो बनेगी, कितने लोगों की थी? 100, हाँ, तो एक संविधान सभा थी वो पूरी। उससे पहले भी एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। ड्राफ्ट कमेटी के बाद फिर बड़ी सभा बनी, तो उसका एक एक प्रावधान का विचार हुआ। कई साल लग गए इसमें। बाद में एक संविधान के प्रमुख के नाते उसका समर्पण जैसे करना होता है। अब देश तो सारी सरकार चलाती है, नाम तो मुखिया का होता है, देश के प्रधानमंत्री का होता है, सेना सारी लड़ती है, नाम तो चीफ का होता है। तो ऐसे पूरी जो टीम होती है, उसमें नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज़रूर है, और उसके अंदर उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इसको देश को समर्पित किया। और मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था कि लड़े फौज नाम सरदार का, कुछ इसी अंदाज में कहा था। मनोहर लाल जी ने कहा था कि पूरा देश काम करता है लेकिन नाम प्रधानमंत्री का होता है, सेना लड़ती है लेकिन नाम सेनापति का होता है। इस बयान को लेकर के तमाम चर्चाएं हुई, और अब रोहतक में थे एक सप्ताह बाद 23 अक्टूबर को मनोहर लाल, उनसे वहां सवाल हुआ, तो जवाब मनोहर लाल ने दिया कि संविधान का जो ड्राफ्ट कमेटी थी, संविधान का प्रारूप था, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सौंपा था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे। बाबा साहब का सम्मान सभी करते हैं। आप इस बयान को भी सुन लीजिए। हम कई बार बार कह चुके हैं, पार्लियामेंट के पटल पर भी कहा है, सारे देश में भी कहा है सब नेताओं ने, कि ये तो केवल संविधान को लेकर के कांग्रेस के लोग उसकी खिल्ली उड़ाते रहे, मजाक उड़ाते रहे। हमने वास्तव में संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाई है और संविधान से ही सारी चीज़ें चलाई हैं। इन्होंने संविधान को कितना तोड़ा मरोड़ा है, ये इतिहास बताता है। चाहे वो इंदिरा गांधी का समय हो, चाहे उससे पहले का समय हो, इन्होंने तो बाबा साहब अम्बेडकर का भी खूब अपमान किया, उनको चुनाव में हराया। और हमने हमेशा बाबा साहब अम्बेडकर को पूजा है। बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुष हैं, और उन्हीं के दिए हुए संविधान के हिसाब से देश आगे चल रहा है। अब बात ही आ जाती है कि आखिर ये सब क्यों। दरअसल मनोहर लाल का जो बयान था फरीदाबाद के अंदर, वो भी सारगर्भित था, और मनोहर लाल ने जो प्रतिक्रिया अपनी बाद में दी रोहतक के अंदर, वो भी सारगर्भित है। इस बात को कहीं झुठलाया नहीं जा सकता
कि संविधान निर्मात्री सभा के अंदर, संविधान ड्राफ्ट कमेटी के अंदर कितने कितने मेंबर थे, संविधान का ड्राफ्ट पहले किन्होंने तैयार किया था, इन बात को झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन मीन मेख निकालने की बात मनोहर लाल कह रहे थे, हम भी आपको बताएं, सियासत के अंदर हमेशा हुआ करता है कि पूंछ पकड़ करके हाथी को खींचने का प्रयास होता है। किसी भी मामले को लेकर के उस पर राजनीति करना, राजनीतिक रंग देना, ये सियासत का सबसे बड़ा हिस्सा है। और अगर आप संविधान को कहें तो संविधान को लेकर तो पिछले लगभग 2.5-3 साल से जो सियासत चली है उसका रंग कुछ अलग है। एक तरफ जहां आज का विपक्ष है, कांग्रेस पार्टी के लोग, जहां वो संविधान बचाने की दुहाई देते हैं, तो दूसरी तरफ जो आज का सत्ता पक्ष है, जो कल विपक्ष था, वो 1977 में संविधान को मटियामेट करने का जिम्मेदार मानता है कांग्रेस को, और इतिहास के अंदर लिखी बातें कभी मिटा नहीं करती। अब जब मनोहर लाल का ये बयान चला तो इस बयान को सोशल मीडिया पर भी खासी सुर्खियां मिली। मीडिया के तमाम जगत ने इसको अपनी मुख्य खबरों में शामिल किया और यहीं पर शुरू हो गया उस पर एक नया विवाद को जन्म देने का तरीका। कांग्रेस के कई नेताओं ने कहा, अभी हाल ही में कांग्रेस के जो सांसद हैं, जयप्रकाश, हिसार के सांसद, उन्होंने तमाम किंतु परंतु लगाए थे। उन्होंने तमाम कहा था कि बाबा साहब का सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते, इस प्रकार की बातें जो है उनका बयान जारी हुआ था। और जवाब में मनोहर लाल ने कहा कि मीन मेख निकालना तो आदत है। मनोहर लाल ने कहा कि अंबेडकर, बाबा अंबेडकर का जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है, महापुरुष है और महापुरुषों का सम्मान सबसे अधिक होता है। महापुरुष किसी एक जाति समाज के नहीं होते, महापुरुषों की इसका सम्मान करना हमारी परंपरा में है। और मनोहर लाल ने कहा कि हम पूरा सम्मान करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हालांकि मनोहर लाल ने अपने बयान पर एक फिर से बयान दे करके यानी कि काउंटर किया उसको, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि आज बहुत चर्चाओं में है कि असली संविधान निर्माता आखिर थे कौन। आपके साथ कभी वीडियो शेयर करूंगा जल्दी और उसमें बताएंगे आपको। इतना जरूर है कि राजनीति की भेंट कई बार जाने वो तथ्य चढ़ जाते हैं जो जनता को पता होने चाहिए। और दूसरी बात, सियासत आखिर ऐसा रंग क्यों लिया करती है कि जिसके अंदर किसी भी बात को पकड़ करके उसको दूर तक गोल गोल घुमाना। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान निर्मात्री सभा जो थी, जो उसका ड्राफ्ट था, उसके अंदर तमाम परिवर्तन करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान निर्माण करने वाली जो समिति थी, जिसने की जो ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसके अंदर कहा जा सकता है कि इसके अंदर जीवंत भी और जीवित आत्मा भी दोनों चीजें डाली गई, तो उसके अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, लेकिन बाकी सदस्यों का जो उसमें योगदान था उसको भी नकारा नहीं जा सकता। हालांकि मनोहर लाल ने अपने बयान पर अब यूटर्न लिया है, इसको यूटर्न कहना कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि कई बार ऐसे बयान कहीं किसी से किसी प्रकार के विद्वेष की भावना हो तो लोग उसको, यानी कि जो खासकर सियासतदान हो, जो सुलझे हुए लोग हों, उसको, उस मैटर को क्लोज करने के लिए सारी बातें किया करते हैं। आप कितने सहमत हैं मनोहर लाल के बयान से? और इसके बाद क्या ये चैप्टर यहीं क्लोज हो जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर कहें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।